ठीक है। को भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर इनके लेखक हैं। अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे। दे रहा दिखाइए। भारत से हम क्या सीखे, लेखक परिचय। थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लो। इनके लेखक जो है भारत से हम क्या सीखे, जो एक मैक्स मुलर है। ठीक है। इस पाठ के लेखक फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म 6 सितंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। यानी भारत से हम क्या सीखें, इनके जो लेखक हैं मैक्स मुलर, उनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। ठीक है। उनका जन्म जो है 6 सितंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ठीक है। और इनके पिता का नाम विलेहल मुलर था। यानी भारत से हम क्या सीखे के जो लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर, उनका जन्म 6 सितंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और इसके पिता का नाम था विलेहल मुलर। ठीक है। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे, यानी 4 साल के थे, तब जो है उसके पिता का निधन हो गया था। जब मैक्स मुलर जी अपने बारे में बताते हैं कि जी जब वो 4 साल के थे तभी उनका पिताजी का निधन हो गया, यानी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो एग्जाम में आ सकता है कि मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो 4 वर्ष। ठीक है। तो उनका निधन हो गया। मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत का हिंदी से जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। यानी मैक्स मुलर जो थे लेखक, वह हितोपदेश और मेघदूत का जो हिंदी में लिखा हुआ था, हितोपदेश और मेघदूत का हिंदी से जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, इन्होंने। उनका निधन, यानी कहने का मतलब मैक्स मुलर का निधन जो है 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी को हुआ था। यानी कहने का मतलब ये जो लेखक जी हैं भारत से हम क्या सीखे, ये जो दिया हुआ है, इनके लेखक फ्रेडरिक मैक्स मुलर हैं और इनका जन्म जो है 6 सितंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम विलेहल मुलर था और जब ये 4 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। और मैक्स मुलर ने दो चीज़ रचना किए थे, हितोपदेश और मेघदूत। जो इन्होंने क्या किया, उसका जो हिंदी में लिखा हुआ था, इन्होंने जर्मनी में अनुवाद किया और इनकी मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गई थी। तो इस भाषण के अनुवादक जो भाषण है, ये क्या है, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, भाषण है। ठीक है। ये जो अनुवादक जो है, ये जो भारत से हम क्या सीखे, ये जो जर्मनी भाषा में थी, इनको जो हिंदी में जो अनुवादक किए थे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, इनका नाम था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। यानी भारत से हम क्या सीखे, ये दूसरे भाषा में लिखा हुआ था, ये एक भाषण है। इस भाषण को जो है हिंदी में जो लिखे थे, यानी कहने का मतलब ये भाषा जो था जर्मनी भाषा में लिखा गया था। क्या भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है, भाषण दिए थे, ये जर्मनी भाषा में था। उन्हीं को जो है हिंदी में क्या किया, हिंदी रूपांतर किया, किसने, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा कुछ जो भाषण की प्रमुख बातें हैं, इन्होंने भाषण में कुछ बातें कही थी जो प्रमुख है। पहला वो कहते हैं कि इस भाषण में मैक्स मुलर ने भारत के बारे में बताते हुए हर पहलू से भारत की सबसे अच्छा देश बताया। ये जो मैक्स मुलर जी हैं, इसमें भारत से हम क्या सीखे जो भाषण है, इसमें मैक्स मुलर जी ने यह बताया कि भारत का, यानी भारत की जितनी भी बातें थी, उन्होंने हर बातों पर भारत को जो है एक अच्छा देश बताया है। उसके बाद मैक्स मुलर के अनुसार मैक्स मुलर जी कहते हैं कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है, यानी सच्चे भारत का अगर दर्शन करना है, वो गांवों में होती है। किसने कहा था, मैक्स मुलर ने कहा था अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो वो दूसरे देशों में नहीं हो सकती, वो गांवों में होती है। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतों का वेदांती भी कहा है।
मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्होंने क्या किया, मैक्स मुलर को वेदांतों का भी वेदांत कहा। किसने? ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेदांतों का वेदांत किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को। और किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। और मैक्स मुलर ने यह बात की थी अगर सच्चे भारत की दर्शन करना है तो वो गांव में हो सकती है और कहीं नहीं। तो रानी विक्टोरिया ने जो है मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी। रानी विक्टोरिया नाम की एक लेडीज थी, उन्होंने जो है मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी लेकिन मैक्स मुलर ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस उपाधि को कहा कि मैं इस उपाधि को नहीं लेना चाहता हूँ। इसने जो है लेने से मना कर दिया। किसने कहा था? मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? रानी विक्टोरिया ने। और स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांत कहा था। और जो कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को जो नाइट की उपाधि दी थी उसने क्या किया? मैक्स मुलर ने मना कर दिया, इस उपाधि को लेने से मना कर दिया। उसके बाद आता है अगला पॉइंट आता है कि मैक्स मुलर ने भारत के सर्वाधिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है। मैक्स मुलर ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक सबसे अधिक संपदा यानी पूरा और सुंदर से पूरा भरा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर यहाँ के लोग परिपूर्ण हैं, हर संपदा से परिपूर्ण है और यहाँ की जो देखने योग्य है ये सुंदरता है। भारत जैसा सुंदर कोई देश नहीं है, ये मैक्स मुलर कहते हैं। तो इसमें यही मेन पॉइंट सब याद रखना है कि पहला पॉइंट तुम्हारा ये हुआ कि ये जो है भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। क्या है? ये भाषण है। कौन चीज़ है? भाषण है। और भारत से हम क्या सीखे, ये लेखक कौन है इसके? फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिनका जन्म 6 सितंबर 1823 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में। एग्जाम में आ सकता है तो हर बात को याद। और इसके पिता यानी इनके पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। क्या था? विल्हेल्म मुलर। और जब इनके पिता की जो विल्हेल्म मुलर की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 4 साल। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो वो कितने साल के थे? 4 साल के थे। और मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत जो भाषा थी वो दूसरे भाषा में थी, हिंदी भाषा में थी। ठीक है, उनको क्या किया? जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। और उनका जो निधन हुआ था यानी वो मर गए थे 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को वो मर गए थे। तो उसके बाद जो है ये भाषण जो है, ये जो मैक्स मुलर ने भाषण दिया, ठीक है, ये तो दूसरा भाषा जर्मन भाषा में था। इसका जो हिंदी में अनुवाद किया वो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। और इसके प्रमुख इस भाषण में इन्होंने बहुत प्रमुख बातें बोली थी कि ये बोले थे कि अगर ये जो सिर्फ भारत के बारे में ही बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सब चीज़ परिपूर्ण है और सुंदर है। भारत जैसा कोई देश ऐसा नहीं है। अगर सच्चे भारत का दर्शन करना चाहते हो तो गाँव में जाकर करो, वहीं पर सच्चे भारत की दर्शन हो सकती है। और मैक्स मुलर ने क्या किया? मैक्स मुलर को जो है स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों के वेदांत कहा। और रानी विक्टोरिया जो नाम की रानी थी उन्होंने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी। इतना सब ये याद करके रखना। जिसके कारण क्या हुआ, इस उपाधि को मैक्स मुलर ने मना कर दिया। मैक्स मुलर ने भारत को सर्वाधिक संपदा और सुंदरता परिपूर्ण देश कहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा मिलता जुलता पाठ की ओर जाते हैं। देखो, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? यानी मैक्स मुलर ने जो बात बोली थी कि यह जो देश है, यह जो समस्त भूमंडल है, ये पूरा जो भारत देश है, ये सभी चीज़ हरा भरा है और ये सुंदर है, प्रकृति से हरा भरा है, ये सुंदर है। ऐसा क्यों कहे थे? ठीक है, सुनो क्यों कहे थे। लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य यानी हरा भरा पूर्ण देश कहा, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा का अन्य देश की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्होंने इसलिए कहा कि अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि मैक्स मुलर ने
भारत को सर्वश्रेष्ठ संपदा और प्राकृतिक सुंदर क्यों कहा? तो आसान भाषा में कह सकते हैं कि मैक्स मुलर ने ये जो परिपूर्ण भारत को सुंदर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ भारत के लोग जो है सब किसी दूसरे देश के तुलना नहीं करते हैं कि ये देश खराब है, और अलग देशों की तुलना में ये भारत देश जो है काफ़ी सुंदर है और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, पर्वत हैं, हरे भरे खेत हैं, जो यहाँ पर देखने के लिए मन को ललचाते हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए मैक्स मुलर ने भारत को सुंदर और परिपूर्ण देश कहा है। एग्जाम में लिख देना, आएगा तो पढ़ो हो जाएगी। जाओ। लेखक की दृष्टि में अब बोला कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? यानी लेखक जो है उनका यानी वो तो बोले थे कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गांवों में। तो लेखक कहते हैं कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार लेखक कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण यानी ग्रामीण इलाकों में हो सकता है। मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि सच्चे भारत अगर सच्चा भारत का दर्शन अगर करना है तो कहाँ पर जाओ? गाँव जाओ, ना कि मुंबई, ना दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामों में ही निहित है। वो बोलते हैं कि अगर एग्जाम में आएगा कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, तो बोलना कि लेखक की दृष्टि है ना, लेखक की दृष्टि से यानी मैक्स मुलर के अनुसार लेखक कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन गांवों में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वहाँ जो है वहाँ की भूमि हरी भरी है और देखने योग्य है, सुंदरतापूर्ण है, और वहाँ की संस्कृति जो है गांवों में बसती है, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में अदर देश में नहीं बसती। इसलिए जो है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गांवों में हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? यानी यहाँ पर धर्म, यहाँ जो भारत देश हमारा जो है यहाँ पर जो है कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और जो कि क्या है, स्वतंत्र है, सबको अपनी धर्म के अनुसार रहने की इच्छा देते हैं। इसलिए इसको भारत एक महत्व देश है। कहता है कि धर्मों की दृष्टि से यानी धर्मों की दृष्टि से देखा जाए कि भारत एक विशेष महत्व है, भारत का एक विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के यानी कई धर्मों के लोग, जैसे कौन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, यहूदी इत्यादि कई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं और क्यों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मतलब भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर स्वतंत्रता है, परिपूर्ण देश है कि यहाँ पर जो सभी देशों के लोग यानी कई जगहों के लोग यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, कई धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये लिखना। इसलिए यह भारत देश जो है धर्मों की दृष्टि से यानी धर्म के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। मतलब भारत किस तरह, भारत जो हमारा देश है किस प्रकार अतीत मतलब बीता हुआ, सुदूर भविष्य और सुदूर मतलब सुंदरता भविष्य को जोड़ता है। कैसे भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? क्योंकि भारत का जो इतिहास है, बीता हुआ चीज़ जो है संसार के यानी विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। यानी जो भारत जो देश जो इतिहास है, इतना चीज़ जो बीता है, कह रहा है कि ये जो हमारा देश है सभी देशों से, सभी संसार में सभी देशों से इसका इतिहास अच्छा है, जिसे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रहे हैं। मैक्स मुलर कहते हैं कि हमारा भारत जो है अतीत यानी बीता हुआ जितना इतिहास है, जैसे वहाँ मान लो कि महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके इतिहासों की पन्ने को उल्टाकर जो पढ़ते हैं, उनकी भावनाओं को तौर पर अपने अंदर ग्रहण करते हैं,
उनके किए कार्यों को अंदर ग्रहण करके मोटिवेट होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। और यहाँ पर जो ऐसे ऐसे व्यक्ति जन्म लिए जो व्यक्ति इतिहास में बहुत ही उच्च माने जाते हैं, इतिहास में बहुत उच्च माने जाते हैं। इसलिए हमारा जो भारत देश है काफ़ी अच्छा है। इसलिए यह जो है, इससे क्या होते हैं, यहाँ के युवा जितने भी लोग हैं, यहाँ के युवा और अन्य पीढ़ी के लोग, बूढ़े बुजुर्ग, सब भी क्या है, इतिहास की बातों को याद करके यहाँ से सीखते हैं। और सीख करके क्या होता है, वो जो ऊंचे भविष्य की कामना करते हैं और उज्जवल होते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है, अतीत यानी बीते हुए दिन को देख करके भविष्य की बातों पर उज्जवल करते हैं। जैसे पहले के ज़माने में कितने, अभी मान लो कि कोई व्यक्ति किसी को अपना गुरु मानता है। गुरु कैसे कि मान लो कोई, जैसे महात्मा गांधी लो, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो आज भी उनको कोई गुरु मानता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुरु होता है, उसके जैसा बनना चाहता है। ठीक है, तो उन्हीं को देख करके, उन्हीं को सीख करके ये भारत देश जो है सुदूर और अतीत भविष्य को जोड़ता है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? यहाँ पर मैक्स मुलर जी कहते हैं, मैक्स मुलर जी का कहना है कि ये जो वास्तविक इतिहास है, जो इतिहास देखा गया है, वास्तविक इतिहास क्यों मानते हैं और ठीक है। तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास मानते हैं। वास्तविक इतिहास इसलिए मानते हैं कि लेखक कहते हैं कि वैसा इतिहास जिससे कुछ सीखा जा सके वह वास्तविक इतिहास है, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। सही बात है। यहाँ पर जो जितने महापुरुष जन्म लिए, मर चुके हैं, उन्होंने कई भारत देश को आज़ाद करने के लिए कई कठिन परिश्रम किए, तपस्या किए, मेहनत किए। उन्हीं सबको याद करके अभी जो समय समय पर जब 15 अगस्त आता है, उन्हीं सब के देशभक्तों को याद करके यहाँ के युवा पीढ़ी के अंदर देश की भावना को कुछ अच्छा करने के लिए सीखते हैं। इसलिए ये वास्तविक इतिहास माना गया है। ठीक है, आज इतना ही है। इसके बाद धीरे धीरे हम सॉफ्ट पढ़ा देंगे।